Good morning students, welcome in today's session of business studies class. In this session we are going to discuss the two important topics. First one is types of partnership and second one is types of partners. Very first we are going to discuss the types of partnership. First one is general partnership. In this partnership, partners have unlimited and joint liabilities. All the partners can take part in management and they are bound by the acts of one another as well as of the firm. इस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटीज ज्वाइंट होती हैं और अनलिमिटेड होती हैं. ज्वाइंट लायबिलिटीज मीन्स कि एक पर्सन जो भी काम कर रहा है सभी पर्सन उस काम के लिए लायबल होते हैं. सभी की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म के डेट्स को रीपे करने में यूज हो सकती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि हमने अभी इसके फीचर्स में प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस भी किया था. सेकेंड वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप. In this type of partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the another partners may have limited liability. ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारे पार्टनरशिप की कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी की जो लायबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, 2 और 3 की भी हो सकती है. एट लीस्ट 1 लेना है हमने, ठीक है, कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो. बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है. और वो जो लिमिटेड लायबिलिटीज वाले पार्टनर्स हैं, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो जितनी कैपिटल उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट की है सिर्फ उनकी लायबिलिटी उस कैपिटल के अमाउंट तक ही रहती है. उसके बाद के जितने भी डेट्स हैं उन सबको कंपनसेट कौन करता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर होता है. इसीलिए एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर जो है फर्म में क्या होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो. थर्ड वन इज पार्टनरशिप एट विल. इट कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, यानी कि जब तक हम लोगों की इच्छा रहेगी तब तक हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है. पार्टनरशिप फर्म तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक सभी पार्टनर्स चाहेंगे. Next one is particular partnership. When the partnership is created to carry on a certain project for a specified time and it acts with the attainment of predetermined specific object. Particular partnership में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं. जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हम उस पार्टनरशिप का क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं. एग्जांपल लेते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट लिया कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक है. जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो वो पार्टनरशिप भी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई. एक डैम बन रहा था, ठीक है, उस डैम के लिए कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप में लिया. जैसे ही वो डैम कंप्लीट हो गया 2 इयर्स में, 1 ईयर में, ठीक है, तो उनकी जो पार्टनरशिप फर्म थी उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो गया, अचीव हो गया, ठीक है. तो वो फर्म भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, वाइंड अप हो गई. नेक्स्ट इज लीगल पार्टनरशिप. दोज पार्टनरशिप हु विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर कंसिडर्ड लीगल पार्टनरशिप. देखो जो प्रोविजन है उसके पार्टनरशिप के लिए भी एक प्रोविजन बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया, ठीक है. तो जो फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर लीगली प्रोविजंस के अंडर काम कर रही है तो वो फर्म कौन सी फर्म है, लीगल पार्टनरशिप फर्म कहलाती है. नेक्स्ट इज इल्लीगल पार्टनरशिप. If firm is called illegal if the purpose of establishment of partnership is illegal. पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करने का अगर पर्पस ही इलीगल है तो फर्म भी क्या कहलाएगी, इलीगल कहलाएगी. इलीगल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं हमारे बिजनेस में. इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है. अगर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं हमारे, 50, और मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 2. अगर इन दोनों नंबर्स को क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है, तो हमारी जो फर्म है वो क्या है, इलीगल है. इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी बेटा, इलीगल होगी. कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था लिमिटेड पार्टनरशिप.
उस लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या था कि कम से कम एक पार्टनर फर्म में ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी सभी की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ड क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये उस लिमिटेड पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है मतलब आने के इसके पूरे चांस रहेंगे। इस बार ये न्यू टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड भी किया गया है, तो इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो, पार्टनरशिप जो है वो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड की गई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड की गई है। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हमने रजिस्टर्ड कराना है कहाँ? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। इट इज ए पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। In limited liability partnership, each partner is not responsible or liable for another partner's misconduct. इसमें बेटा कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम इसके मीनिंग को कंप्लीट डिस्कस कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको हमने एक पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराना हमारे लिए कंपल्सरी है। ठीक है, तो वो फर्म, उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो फर्म मेंटेन होगी, ठीक है, वो एक फर्म होगी जो एक कॉर्पोरेट और लीगल एंटिटी होगी, जिसकी एक अलग से एंटिटी होगी। अभी तक हमने पार्टनरशिप बिजनेस में पढ़ा था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जिसमें हम डिस्कस करते थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, जब हम फर्म को 2008 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वो हमारी फर्म जो है वो एक अलग एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि उस फर्म की एक क्या मेंटेन हो गई है? कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी मेंटेन हो गई है। सेकेंड वर्ड आ रहा है यहाँ पर प्रीपेंचुअल सक्सेशन। प्रीपेंचुअल सक्सेशन क्या होता है बेटा? कि जो फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, जिस फर्म में कोई भी पार्टनर आ रहा है या फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है, चाहे उस फर्म के पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, वो इंसॉल्वेंट होकर जा रहा है, फर्म के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फर्म गोज फॉर एवर, फर्म कंटिन्यू चलती ही रहती है। ठीक है, ये दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट थे, कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी, जिससे हमें ये पता चलता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंडर जो फर्म रजिस्टर्ड की गई है उसकी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, प्रीपेंचुअल सक्सेशन क्या है? कि फर्म में कोई भी पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, फर्म छोड़कर चला जाता है, न्यू पार्टनर की फर्म में एंट्री हो जाती है। ठीक है, फर्म क्या है? एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट फर्म है, वो फर्म एज इट इज चलती रहेगी। फर्म के ऊपर इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मिस्टर ए आए हैं और मिस्टर डी चले गए हैं, फर्म के ऊपर इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेटा फिर से मैं इसको अच्छे से रीड कर रही हूँ और सभी बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनर से क्या है? बिल्कुल ये सेपरेट है, यानी कि फर्म अलग चीज है, यहाँ पर पार्टनर्स अलग चीज हैं। एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 विद लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है बेटा? लिमिटेड रहती है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, इट इज ए पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ठीक है, या सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड भी हो सकती हैं। In a limited liability partnership, each partner is not responsible or liable for another partner's misconduct. कोई भी एक्टिविटी एक पार्टनर करता था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो सभी पार्टनर्स उस एक्टिविटी के लिए लायबल होते थे, बाइंड किया हुआ था उसने सभी पार्टनर्स को। ठीक है, लेकिन
पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी वाला हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, वो क्या कहता है कि एक पार्टनर ने अगर कोई मिसकंडक्ट कर दिया है, ठीक है, तो बाकी सभी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स उस मिसकंडक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब आपकी फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड की गई होगी। Come to the silent features of limited liability partnership. First one is limited liability partnership shall be a body corporate and a legal entity separate from its partners. It have perpetual succession like a corporation. ठीक है, मैंने इसके मीनिंग में आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से बेटा डिस्कस किया है कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों की क्या होती है? एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है? एक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कर दी गई है, जिसमें सभी पार्टनर्स की या कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है उसके लिए लायबल नहीं होगा। सेकेंड वन इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम एट लीस्ट 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम नो लिमिट। जबकि पार्टनरशिप में क्या है? मिनिमम तो एटलीस्ट 2 होने ही चाहिए, वहां पर मैक्सिमम की लिमिट है दैट इज 50%। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी ए पार्टनर इन एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not be applicable to an limited liability partnership, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अपना ही एक एक्ट है दैट इज 2008। Every limited liability partnership is required to have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as the last words of its name। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रही है, उसके लिए LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लास्ट में लिखना जरूरी है अपने नाम के। ठीक है, जो भी नाम वो रखना चाहती है रख सकती है, लेकिन लास्ट में उसे LLP लगाना कंपल्सरी है। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये टॉपिक बेटा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे 1 मार्क में और 3 मार्क में इस टॉपिक में से मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज फुल फ्लैश पार्टनर एंड सेकेंड इज नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर। Full-fledged partners who are directly related to a firm. They invest money in the firm and have a share in its profits and losses. It has 3 more types: active partners, sleeping partners and secret partners. Come to the not full-fledged partners. Those partners who do not have full interest in the business of the firm. They are associated with the firm because of some special motive. ठीक है, it is not essential for them to make any investment in the firm. अब जो नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स की कैटेगरीज हैं, उनका बिजनेस फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्होंने कैपिटल भी बिजनेस में मैनी टाइम्स इन्वेस्ट नहीं की होती, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस के साथ अटैच होते हैं। उसके पीछे क्या होता है बेटा? एक स्पेशल मोटिव होता है। अभी हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इट हैज 5 मोर टाइप्स: nominal partners, partners by holding out, limited partners, minor partners and partners in profits only। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मैं आपको फुल फ्लैश और नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करवा रही हूँ। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क और 3 मार्क में ये टॉपिक जो है मोस्टली जो है वो आता ही आता है। फर्स्ट पार्टनर इज एक्टिव पार्टनर। फुल फ्लैश पार्टनर की कैटेगरीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वहां जो फर्स्ट कैटेगरी है बेटा दैट इज एक्टिव पार्टनर। दोज पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव ए शेयर इन इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है वो आपको। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स और शेयर्स सभी के लिए क्या होता है? लायबल होता है,
ठीक है। बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब एक्टिविटीज को वो बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की 3 मेन पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए। बिजनेस की मैनेजरियल एक्टिविटीज में वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है, फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट और लॉसेस के शेयर्स के लिए अपने प्रपोर्शन में लायबल होता है, ठीक है। और उसकी लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लायबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। कम टू द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर आर आल्सो नोन एज डॉर्मेंट पार्टनर, ये उसका सेकेंड नेम है। These are the partners who do not have an active participation in the administration but invest money, have a share in profit and losses and have unlimited liability. अब एक्टिव पार्टनर से स्लीपिंग पार्टनर जो है उसमें एक फीचर कम रहेगा। एक्टिव पार्टनर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेट करता था, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में जो है कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो मनी इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉसेस में शेयर लेगा और उसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। दोनों में एक डिफरेंस आया कि एक्टिव पार्टनर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेट करता है, बट स्लीपिंग पार्टनर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज सीक्रेट पार्टनर। A partner is known as a secret whose relation with the firm is unknown to the general public. He invests capital, share its profits and losses, take part in management and has a limited liability. अब सीक्रेट पार्टनर जो है एक्टिव और स्लीपिंग से एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हुए है। वो एक्स्ट्रा पॉइंट उसका क्या है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस में शेयर ले रहा है, मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेशन देता है, उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है सीक्रेट पार्टनर्स में, वो क्या होता है कि सीक्रेट पार्टनर का जो रिलेशन है फर्म के साथ वो जनरल पब्लिक को शो नहीं किया जाता, ठीक है। मान लीजिए कि ABCD 4 पार्टनर्स एक फर्म में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए जो हैं वो सीक्रेट पार्टनर हैं। जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि मिस्टर ए जो हैं वो इस फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है। किसी को ये बात बताई ही नहीं गई कि ए भी इस फर्म में पार्टनर है। इस बात को क्या रखा गया है? सीक्रेट रखा गया है। ए की कैपिटल पे बिजनेस में इन्वेस्ट है, ए मैनेजरियल एक्टिविटीज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो भी करनी है उसमें बी, सी और डी ए के साथ प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, तभी एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है। ए की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता कि मिस्टर ए भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में पार्टनर हैं। तो फुल फ्लैश पार्टनर के बेटा 3 कैटेगरीज थे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। नाउ कम टू द नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स। First one is nominal partner. Those partners who neither invest money nor have share in profit and losses have no role in the administration of the firm. The firm makes them a partner to gain from their goodwill. अब देखो, एक ऐसा पर्सन जिसे हम फर्म का पार्टनर कह रहे हैं, ना तो वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है, नीदर इन्वेस्ट मनी, ठीक है, नोर हैव ए शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, ना ही उसको प्रॉफिट और लॉस में से कोई शेयर मिलना है, हैव नो रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, मैनेजरियल जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं उसमें उसका रोल हो ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है। फिर भी वो फर्म में क्या है, हम उसे फिर भी क्या कह रहे हैं? पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? द फर्म मेक्स देम ए पार्टनर टू गेन फ्रॉम देयर गुडविल। उस पर्सन की एक गुडविल है, उस पर्सन की गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए फर्म ने उसे अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया है, ठीक है। हालांकि देखो बेटा, उसने ना तो मनी लगाई, ना वो प्रॉफिट लेगा, ना वो लॉस के लिए लायबल होगा, ठीक है, और ना ही वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब कौन ऐसा पर्सन होगा जिसने कुछ लगाया और ना जिसको कुछ मिलना है, फिर भी वो आपकी फर्म में क्या है? पार्टनर है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि एक जो मिस्टर ए हैं उनके फादर उनके फर्म में नॉमिनल पार्टनर की फर्म में काम कर रहे हैं। अब फादर ने कोई मनी इन्वेस्ट नहीं की है, प्रॉफिट में से कुछ नहीं लेंगे वो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में
कोई पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, लेकिन उनकी गुडविल का बेनिफिट कौन उठाएगा? वो सन उठाएगा। ठीक है, वो बेटा अपने फादर की जो पेरेंटल गुडविल है उसके पास, उसका वो बेनिफिट उठाएगा, इसीलिए वो फादर उस फर्म में क्या है? नॉमिनल पार्टनर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जो ये नॉमिनल पार्टनर है क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है या लिमिटेड रहती है? ठीक है, तो बेटा नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, और वो भी कब? टू द थर्ड पार्टीज। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड टू द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी से अगर फर्म कोई लोन लेती है और वो पे करने में लायबल नहीं रहती है, तो जो नॉमिनल पार्टनर है वो उस लोन की पेमेंट करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल क्या लिया है? सन और फादर का लिया है कि फादर अपने सन के बिजनेस में क्या है? नॉमिनल पार्टनर है। अगर सन जो है अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी लायबिलिटीज को कौन पे करेगा? उसके फादर पे करेंगे। Next is partner by holding out or estoppel out. A person who has no partnership in the firm but his words or conduct highlights him as a partner is called a partner by holding out. अब partner by estoppel और partner by holding out में क्या होता है कि एक पर्सन जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके वर्ड्स का हम यूज करते हैं कि भाई ये पर्सन जो है हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहा है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फर्म है जिसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और उसे बैंक से लोन लेना है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्सन बैंक को उन्हें लोन देने के लिए प्रमोट करता है कि बैंक आप इसे लोन दे दीजिए, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशनल फर्म्स को प्रमोट करता है कि आप इन्हें लोन दे दीजिए, अगर ये लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इनके लोन की रीपेमेंट मैं करूंगा। तो यहाँ पर वो अपने आप को क्या शो कर रहा है? हमारा पार्टनर शो कर रहा है। रियल में वो हमारा पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके जो वर्ड्स हैं बेटा, वो एक क्या शो करते हैं कि मैं भी इनके बिजनेस में पार्टनर हूं, भी ये समझ लो कि ये बिजनेस मेरा ही है, आप इस बिजनेस फर्म को लोन दे दीजिए, और अगर ये बिजनेस फर्म आपका लोन रीपे नहीं कर पाई तो इस बिजनेस फर्म के बिहाफ पर मैं आपके लोन की रीपेमेंट करूंगा। यहाँ पर उस पर्सन के जो वर्ड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ये पर्सन उस फर्म में क्या है बेटा? पार्टनर है। तो यहाँ पर जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है उसकी भी लायबिलिटी नॉमिनल पार्टनर की तरह क्या रहती है? अनलिमिटेड ही रहती है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को लोन का पेमेंट फर्म नहीं कर पाती है, रीपेमेंट नहीं हो पाता है, तो वो रीपेमेंट कौन करता है बेटा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट करता है। तो नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, उनके जो वर्ड्स हैं, उनका जो कंडक्ट है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो ये शो करती हैं कि वो भी फर्म में क्या है? पार्टनर हैं, जबकि दोनों ने ही ना तो मनी इन्वेस्ट की होती है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रखते हैं अपना, ठीक है, और ना ही उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। नॉमिनल पार्टनर अपने बिजनेस का जिस बिजनेस में वो नॉमिनल पार्टनर होता है उसका सुपरविजन करता है, वहां की मैनेजरियल एक्टिविटीज में अदर पार्टनर्स की हेल्प जरूर करता है, लेकिन वो उन सब मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए लायबल नहीं होता है। थर्ड वन इज लिमिटेड पार्टनर। A partner whose liability is limited to his investment in the business is called limited partner. एक पार्टनर जिसकी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट है, वो उस लिमिटेड अमाउंट तक ही बिजनेस के लॉसेस को कंपनसेट करेगा। उससे ज्यादा अगर लॉस हो जाते हैं बिजनेस को, ठीक है, तो वो कंपनसेट नहीं करेगा। उसकी जो पार्टनरशिप है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक है, और वो लिमिटेड अमाउंट क्या होता है बेटा? जितना कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर। माइनर इज ए पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18, वेरी सिंपल। सॉरी, according to the Indian Partnership Act 1932, a minor can be a partner in the profit of the firm if all the other give their consent. A minor has no share in the loss of the firm and has limited liability. पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब भी हमें किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो सभी रिमेनिंग पार्टनर्स जो मेजर पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि माइनर पार्टनर्स
एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से शेयर लेगा। अगर फर्म को कोई लॉस हो रहे हैं तो उन लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं होगा। माइनर पार्टनर के ऊपर पूरी डिटेल स्टडी हमारे इसी चैप्टर में है और उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। Such a type of partner is different from a minor partner. He only shares the profits of the firm, but he has unlimited liability like all the other partners. Such partner has no right to take part in administration of the firm. अब एक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में एंटर करता है, किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। फर्म को प्रॉफिट्स होंगे तो वो उनमें से शेयर लेगा, और अगर फर्म को लॉसेस हो जाएंगे तो वो उन लॉसेस को बियर नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्म वाइंड अप हो रही है, उस टाइम पर उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। जैसे अदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सेम उसी तरह से पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली भी फर्म के वाइंडिंग अप की सिचुएशन में, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही वहां पर खड़ा रहेगा जैसे बाकी पार्टनर्स खड़े हैं। यानी कि शेयर्स अगर उसका प्रॉफिट्स में था, वो प्रॉफिट और लॉसेस के लिए था कि वो लॉस बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट्स करेगा। अगर फर्म क्या चल रही है? कंटिन्यू चल रही है। लेकिन अगर फर्म वाइंड अप की सिचुएशन में आ गई है, उस टाइम पर फर्म के थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे डेट हैं और फर्म के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो अपने डेट की पेमेंट कर सके, ठीक है, तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से फर्म के डेट्स की पेमेंट करने के लिए लायबल होगा। यानी कि उस टाइम पर उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी बेटा? अनलिमिटेड रहेगी। दैट्स ऑल अबाउट द नॉट फुल फ्लैश पार्टनर। आज के सेशन में बेटा हमने 2 टॉपिक्स कवर किए। वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और सेकंड इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। दोनों ही टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।